अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आते हैं। सर, आप देख रहे हैं जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, इसमें वज़ीर ख़जाना भी बता रहे हैं कि जनाब अभी जो हमारा IMF वाला है उस पर हमारी कमिटमेंट है, हम उन मामलात पर काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत पूरी तरह से अपनी एफर्ट जारी रखे हुए, लेकिन ये भी खबरें हैं कि अब ये जो बेल आउट वाली पैकेज वाला सारा हमारा मामला है वो अगले महीने तक जा रहा है और उसमें भी इस हवाले से अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। आज से महीना पहले जो है वो तकरीबन बताया गया था, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि जी 25% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। उसके बाद कल के दिन में ये बहुत अफसोसनाक पता चला कि सितारा टेक्सटाइल जैसी बड़ी टेक्सटाइल, जो कि वर्ल्ड नोन एक टेक्सटाइल है, उस दीगर 100 इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई। 2 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद के अंदर बेरोजगार हो गए। 2 लाख का मतलब ये है कि तकरीबन उनके साथ जो है कम अज कम भी 10 लाख से 15 लाख अफराद जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी तरफ हम मईशत को बेहतर करने की बातें करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि पैदावारी सहूलत को बढ़ाए बगैर हम मईशत को कैसे बेहतर कर पाएंगे। और अगर पैदावार नहीं होगी तो जाहिर है फिर मामलात जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ना टैक्स आएगा, ना जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी, और ना ही जो है मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। अब मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 बुनियादी बातों पे जुड़ी होती है। सबसे पहले उसमें सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि जहां अमन और सलामती होती है वहां जो है वो जाहिर है वो खुशहाली के लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जब तक इंसाफ ना हो, इंसाफ के तकाजे, यानी कि वो तमाम इंडस्ट्री वाले तमाम लोगों को तो हमने चोर बना के साबित कर दिया, हमने बता दिया। खुद जो है वो आज यही बात हो रही है कि FBR का इदारा जो है वो लोगों को चोरी के ऊपर उकसा रहा है, लोगों को चोरी की तरफ माइल कर रहा है, या वो वाकई कोई मुल्क के अंदर मस्बत इकदाम करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में हमारे मौजूद पैनलिस्ट इसको बहुत अच्छा जानते हैं और हमारे नाजरीन भी इसको जानते हैं। दूसरी जानिब जो है वो बात यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो हमेशा दुनिया में रिबेट मिली है, लोगों को फ़ायदा दिया गया, उनको कुछ जो है वो उनको ल्यूक्रेटिव बातें उनको बताई जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि बजाय एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट देने के हम टैक्स लगा देते हैं। चाइना जैसे मुल्क के अंदर VIP जो लाइन है उसके अंदर बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जो है वो VIP लाइन से एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो जाता है। ये है वो रियलिटी। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो आप ये देखें तो तकरीबन 35% आज के दिन तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई, और बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर मुल्कों के अंदर नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं। बैन ही जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जब उन्होंने न्यूक्लियर धमाके कर दिए और उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, तो लोग जो है वो थाईलैंड में, मलेशिया में और दीगर फार ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जो है उन्होंने रजू कर दिया और वहां अपनी इंडस्ट्री को ले गए। आज भी मोरक्को के अंदर, पोर्चुगल के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर और खुद अमेरिका के अंदर और जो अफ्रीकन एरियाज हैं उनके अंदर पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो शरह सूद, बैंकिंग मामलात, इसी तरीके से FBR के मामलात, ये हम क्या दे रहे हैं? और अगर हमने यही पुराने निज़ाम के साथ चलना है और हमने ये सोचना है कि IMF का वर्ल्ड बैंक पैकेज अब सबसे महंगी खित्ते के अंदर बिजली प्रोड्यूस करके आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, फिर दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट का भी कसूर है, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए। यानी कि आप बांग्लादेश को देखें तो दुनिया में आपको मुख्तलिफ जो पहनावे की जो मसनूआत हैं वो आपको गारमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे मेड इन बांग्लादेश। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के मां सवाए 1-2 ब्रांड तौलिए बना लिए, बेडशीट बना लिए, पिलो कवर बना लिए। ये मेरे ख्याल में इससे हमें बढ़कर अब मजीद जो मंडियां हैं वो तलाश करनी है। लेकिन हमारे जो कमर्शियल अटैचीज हैं, मैं माजरत चाहता हूं कि मैं आपका वक्त दे रहा हूं लेकिन ये अहम बात है। देखिए, जो हमारे कमर्शियल अटैचीज हैं जितने भी जो बैठे हुए हैं गैर मुमालिक में, आपको अल्लाह की कसम है, मैं आपको सच बताऊं कि वो जीरो हेल्पफुल हैं, जीरो, बल्कि वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। तो ये अगर मतलब हालात हैं तो फिर आप कैसे एक ब्राइट फ्यूचर का मांगे तांगे, चलो IMF ने अभी पैसे दे दिए, अगली दफा क्या करेंगे, इस बात के ऊपर इकोनॉमीज नहीं चला करती। ठीक है, एहतशाम साहब, वज़ीर आज़म साहब आज एक तकरीब से बात करते हुए कह रहे हैं जी मैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कई हफ्ते से मुशावरत इस हवाले से चल रही है और इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है आपका 5 साला, वो बहुत जल्द इस हवाले से अनवेल करने वाले हैं, सामने रखने वाले हैं।
बेसिकली सारी सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ पर हम IMF के पैकेज के हवाले से भी अनसर्टनिटी है, ये आपको लगता है कि कुछ हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इन मामलात पे? वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं, जो तसल्ली दे रहे हैं। देखिए, हम ना ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए, सिनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कर दिया गया है। और ये इस तरह के स्टेटमेंट वज़ीर आज़म, फाइनेंस मिनिस्टर और बड़े बड़े लीडर हमेशा देते हैं, फ़लाँ काम हो जाएगा, होम ग्रोन हमारा जो इकोनॉमिक प्लान है उसको हम जारी कर देंगे। कभी सुनने में बहुत कम आता है कि फ़लाँ काम हो गया, कोई आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ये नहीं होता। देखिए, नारों की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो बताएगी ये बात, आमना के इकोनॉमिक फ्रंट पे सूरत हाल बहुत ख़राब है। अभी आपने जिक्र किया, ये देखें, ये $7 बिलियन का पैकेज, ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो सीधा कह रहे हैं कि जी $12 बिलियन रोल ओवर पहले करवाएं आप चाइना से, UAE से, उसके बाद सऊदी अरब से और कतर से। सिर्फ $1 बिलियन का रोल ओवर UAE ने किया है, $11 बिलियन रहते हैं। तो ये एक बड़ी शर्त है, इसी वजह से अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि सितंबर में हो जाएगा। देखिए, हम ना दूसरी तरफ सूरत हाल जो बहुत परेशान कुन है कि बजट पेश हो गया, जो पैसे आपके बनने थे आपने सूबों को दिए, डेवलपमेंट के लिए दिए। अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि 8,500 अरब रुपया हुकूमत लेने का फैसला किया, मजीद 8.5 ट्रिलियन रुपया कर्जा लेना है। और ये कहा जा रहा है कि ये 92% लोकल बैंक से, लोकल ज़राए से लेंगे और 8% बाहर से लिया जाएगा। अब मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में जब ये हुकूमत ब्रोक कर गई है, ये इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है, उसको हम देखते हैं कि दूर दूर तक कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रोज़ाना कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बाय द वे, जो अब्दुल्ला बात कर रहे थे सितारा इंडस्ट्री की, आमना, ये 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आई वॉज शॉक, आप भी सब लोग शॉक थे कि ये बंद क्यों होगी। ये वन ऑफ द फ्यू टॉप टेक्सटाइल मिल में थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी डिनाइल आ गया भरपूर तौर पे उनके जो मालिकान की तरफ से कि जी ये खबर गलत चली गई और ये बिल्कुल कतई तौर पे हम इसको बंद नहीं कर रहे, ये ऑपरेशन चले, अच्छा हुआ, तो अच्छी बात है, ये आ गई। लेकिन खबर बहरहाल ये सही कह रहे हैं, आई थी, सबके लिए परेशान कुन थी। अब सवाल अगला है कि जी वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड तो एक ही है कि आप कोई पॉलिसी बनाएं, उसको चलाने की कोशिश करें, और बजाय जितनी एनर्जी पॉलिटिकल मामलात में की जा रही है ज़ाया, वो बैठ के की जाए। और ये रोज़ कहते थे कि जी हम जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग लिया करेंगे 15 दिन के बाद और इकोनॉमिक इशू डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, अब जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है और ये जिस तरीके से लोग अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, अगले दिन आपने हेडलाइन देखी थी एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार की, 7-8 हमारे बिजनेसमैन वो दुबई जाके बैठ गए, वो अपना पैसा वहाँ लेके जा रहे हैं। देखिए, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको रोकने के लिए आना एक ही तरीका है कि इंडस्ट्री का पहिया तब चलेगा कि आप ये जो यूटिलिटीज़ बिल हैं, ये बिजली, पानी, गैस, इसको कम्पिटिटिव बनाएं। वर्ल्ड बैंक कहता है आप अनकम्पिटिटिव हो गए हैं एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाने के वाले से। आप मुझे बताएं कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी? सारी दुनिया में देखें, पूरी रात दिन जो है ना वो बिजली और गैस दी जाती है और कम पैसों पे दी जाती है। हमारे यहाँ टैरिफ के मसले बेताश हैं, फिर FPR बीच में आता है, वो अपने खांचे लगा रहा होता है। फिर आप देखते हैं हुकूमतों में आप लोग बैठे हुए सियासतदान जो अपनी मिलें चला रहे हैं, वो अपने फ़ायदे हासिल कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस में जिनका पूछने वाला नहीं वो तकलीफ में है। तो मेरा ख्याल है इस पर वाक़तन नज़रसानी की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं बैठ के बड़े फैसले किया जाए कि इंडस्ट्री को, अपनी लोकल इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव करना है, उसको देख के बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।